व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पुण्यपुंज बिनु मिलहि न संता सतसंगति संसृति कर अंता। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चितबहि राम कृपा करिजेहि। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा सेबत सादर समन कलेसा। बड़े भाग पाइए सतसंगा बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। परम आदरणीय ग्रामवासी बंधुओं एवं बहनों तथा सत्संग स्थल में उपस्थित सदात्माओं, अभी मैंने मंगलाचरण के बाद 4 चौपाइयों को पढ़ा। फिर दोहराता हूँ। भगवान शंकर कहते हैं, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चितबहि राम कृपा करिजेहि। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है उसी को संत प्राप्त होते हैं, उसी को सत्संग प्राप्त होता है। यानी सत्संग मिलने का कारण परमात्मा की कृपा।
संत मिलने का कारण परमात्मा की कृपा। ये भगवान शंकर कहते हैं। अब भगवान राम क्या बोले? पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जिस जीव को जन्म जन्म का पुण्य जमा होकर उतना हो जाता है, जितने पुण्य से संत का दर्शन होता है, संत का मिलन होता है, सत्संग प्राप्त होता है, उसी जीव को सत्संग मिलता है। एक हो गया कारण परमात्मा की कृपा और दूसरा कारण पुण्य की कृपा। यानी पुण्य की पूंजी जीव को उतनी होगी जितने से सत्संग मिलता है, तब सत्संग मिलेगा। अगर पुण्य उतना नहीं हुआ तो उस जीव को सत्संग नहीं मिलता है, संत नहीं मिलते हैं। तो एक कारण हो गया, परमात्मा जब बहुत बहुत कृपा करते हैं जीव पर, तब संत का मिलन होता है, सत्संग मिलता है। दूसरी बात, जब बहुत बहुत पुण्य होता है तब जीव को सत्संग मिलता है, संत मिलते हैं। कारण देखिए। और एक चौपाई और, बड़े भाग पाइए सत्संगा। बड़े भाग, भाग भाग यहाँ क्या मतलब? भाग से मतलब पुण्य। बहुत बड़ा भाग जब होता है पुण्य का, तब जाके जीव को सत्संग मिलता है। तो हो गया कि मन जब पुण्य उतना होगा तब सत्संग मिलेगा, या परमात्मा कृपा बहुत होगी तब सत्संग मिलेगा। एक चौपाई और लीजिए। सब ही सुलभ, पाठ जो हुआ था, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सादर सेवत साधर समन कलेसा। इसमें क्या कहा गया? सब ही सुलभ, मन जितने हैं, अरे नहीं सब प्राणी तो मनुष्य, सब ही सुलभ, सभी मनुष्यों को सत्संग सुलभ है? सभी मनुष्यों को सत्संग सुलभ है। सब देशा, सब जगह, सब जगह सत्संग सुलभ है, सबको सत्संग सुलभ है। यह कैसा लगता है? उधर बहुत पुण्य होगा तब सत्संग सुलभ होगा, उधर बहुत परमात्मा कृपा होगी तब सत्संग सुलभ होगा। और फिर यहाँ उसका उल्टा हो गया कि सब ही सुलभ, चाहे पुण्य हो ना हो, चाहे परमात्मा कृपा हो ना हो, सत्संग सुलभ। एक रंग बात होनी चाहिए। सच्चिदानंद पप्पू कहाँ गलो? हेलो, बड़ी दुख की मार आदमी है वो। पप्पू मेल मिलाओ, एक जगह सब ही सुलभ, एक जगह किसी किसी को सुलभ, एक जगह कहीं कहीं सुलभ, एक जगह सब सुलभ। की मकदमपुर आबेन तोरा पता तो अब पता लगाना है कि सब ही सबको, सब मनुष्यों को सुलभ है, सब जगह सुलभ है। तो कहने वाले का कोई भाव होगा। हम लोग जो सत्संग का माने बूझे हैं उसका भाई कोई भाव है। तो हम लोग सत्संग का माने क्या बूझे हैं? आरती के बाद घर जाइएगा, रास्ते में कोई पूछ दें कि भाई साहब कहाँ गए थे, तो कहेंगे सत्संग करने। हाँ, बुझ जाएंगे कोई बाबा आए होंगे, उनका प्रवचन होता होगा, वही प्रवचन सुनने गए, इतने न। तो सत्संग करने का माने हुआ साधु महात्माओं के वचनों को सुनना। यदि इतना ही अगर साधु महात्माओं के वचनों को सुनना अर्थ है, भाव है सत्संग करने का, तो ये साधु महात्माओं का वचन हरदम मिलता कहाँ है? हर जगह मिलता कहाँ है? अभी ज्योतिली में जाके देखिए नहीं मिलेगा, भगवा देरा में नहीं मिलेगा, ये हो तो मेल नहीं खाता है।
सत्संग विवेक देगा, समझ देगा। तो भाई कि हर जगह नहीं, हर समय नहीं, तो गोस्वामी जी तो झूठ नहीं लिखे होंगे। कहा जाता है ये रामायण को, मानस को सही किए हैं कौन? भगवान शंकर। भगवान शंकर जो सही कर देंगे तो कहीं भूल थोड़े होगी। तो भूल नहीं है गोस्वामी, उनका मतलब गोस्वामी जी जो लिखे हैं वह बिल्कुल सही है। तो सही है तो दोनों बात लिखे हैं। किसी को कभी कभी यहाँ पर भाव होगा, निकलेगा भाव। अभी आप पाठ में सुने थे, क्या सुने थे? 3 तरह की धारा सत्संग में बहती है। गंगा की धारा, जमुना की धारा और सरस्वती की धारा। गंगा की धारा की तुलना परमात्मा की सगुण भक्ति से की गई और सरस्वती की तुलना परमात्मा की निर्गुण भक्ति से की गई और पुण्य और पाप की तुलना जमुना से की गई। देखो यहाँ पुण्य और पाप की चर्चा होती है, यहाँ सगुण भक्ति की भी चर्चा होती है, यहाँ निर्गुण भक्ति की भी चर्चा होती है। सगुण भक्ति, सगुण इष्ट सबको दिखाई पड़ता है। कोई राम की भक्ति करते, कोई कृष्ण की भक्ति करते, कोई दुर्गा की भक्ति करते, कोई काली की भक्ति करते। काली का भी रूप सब चिन्हते हैं, यह काली माई का फोटो है, यह दुर्गा माई का फोटो है, यह शिव जी की मूर्ति है, यह राम जी की मूर्ति है। ये सब साकार हुआ, सगुण हुआ। तो सगुण की भक्ति करने वाले करोड़ों करोड़ों होंगे, इनमें समझने बुझने में दिक्कत नहीं होती है। निर्गुण जो है ना, निर्गुण समझने में बड़ी कठिनाई, चाहे वो मन को पकड़ में आता नहीं है, बुद्धि की पकड़ में आता नहीं है। मन बुद्धि जिसको पकड़ेगा वही बात समझ में आएगी, मन बुद्धि जिसको नहीं पकड़ेगा वह बात समझ में नहीं आएगी। तो चलिए, तो निर्गुण। अब यहाँ सरस्वती की धारा, गंगा बूझी गए सगुण भक्ति और जमुना समझ गए पाप पुण्य, और सरस्वती की धार हो गई निर्गुण भक्ति। गुरुदेव कहते हैं धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। मानो एक बाहरी सत्संग हो गया ये प्रवचन सुनने वाला, एक भीतरी सत्संग हो गया ध्यान करने वाला। तो बाहरी सत्संग आपका अगर हो रहा है, प्रवचन सुनने वाला सत्संग हो रहा है, दीक्षा में जो ध्यान सीखे हैं वह ध्यान नहीं हो रहा है या नहीं कर रहे हैं, 2 तरह की बात है। कोई करने का प्रयास करते हैं और नहीं होता है, अलग बात। अगर कोई करने का प्रयास ही नहीं करते हैं, तो किस लिए दीक्षा लिए थे? उसके पड़ोस में चर्चा चली, मोहना जब से दीक्षा लिया न तो धन हहा गया, तो हम लेंगे दीक्षा तो धन हहा जाए। मंगला जब से दीक्षा लिया न फंस गया था केस में, गुरु महाराज उसको करबो किया, बहुत को करबो किए हैं। यही सब गुरु महाराज किसी पर कभी कृपा करके जो दुख संकट टाल दिए ना, उसी के लिए दीक्षा लेता है कि हम भी दीक्षा लेंगे ना तो हमरो संकट खत्म हो जाएगा, हमरो फिर खत्म हो जाएगा। इन्हें भाई ये सब बात नहीं है, इसीलिए ध्यान करने की क्या जरूरत है। जब दुख विपत्ति आएगी ना, रोएंगे धोएंगे कानेंगे कपसेंगे, फोटो के पास जाकर बहुत रोए धोए होगे, बहुत काने कपसे होगे, लेकिन पड़ोसिया को जैसा हुआ था वैसा आपको नहीं हो रहा है। गुरु महाराज सब समझते हैं, एक अहित की कृपा होती है, बिना कारण का। तो मेरा मतलब कहने का है कि अगर आप अंतर ध्यान करते हैं तो सत्संग करते हैं। और सरस्वती की धारा की जो बात हुई, सरस्वती की धारा का आरंभ कहाँ से होता है? तो कहेंगे आज्ञा चक्र से।
कहेंगे सुखमना से, कहेंगे शिव नेत्र से, कहेंगे भ्रुवोर मध्य से, कहेंगे नासाग्र से, कहेंगे दसवां द्वार से, कहेंगे छठ, बहुत सारे नाम आए हैं उस स्थान के कि जहाँ से सरस्वती की धार परमात्मा तक जाती है या परमात्मा से सरस्वती की धार आज्ञा चक्र तक आती है।